शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय ते। हरिओम प्रभु जी। आज के अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। एक प्रश्न तो है योग की 7 भूमिकाओं के बारे में बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का, लेकिन उसको हम कल लेंगे। आज थोड़ा और निधिध्यासन कर लेते हैं। इसके लिए आप सीधे होकर बैठ जाओ, आंखें बंद, और यहाँ से जो शब्द बोले जाते हैं उसके अर्थ का अनुसंधान करो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जब भी किसी के साथ अपनी मुलाकात होती है तब हम सभी व्यस्तताओं का त्याग कर उस व्यक्ति को पूरा समय देते हैं। उस व्यक्ति के लिए हम पूरे के पूरे उपलब्ध होते हैं, लेकिन अपने आप से परिचय करने के लिए, अपने आप से मुलाकात करने के लिए हमने कभी अपने आप को समय नहीं दिया। समय नहीं दिया का मतलब है उसके सिवा किसी और की दखल उसमें न हो, उसको कहते हैं समय देना, क्वालिटी टाइम। जैसे हम किसी दूसरे को समय देते हैं तब सभी अन्य व्यस्तताओं का त्याग करते हैं, इसी तरह स्वयं के साथ अपनी मुलाकात का अर्थ है अन्य सभी व्यस्तताओं का त्याग, सभी जिम्मेवारियों का त्याग, सभी कर्तव्यों का त्याग। इस समय मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं, इस समय मेरा किसी के लिए कोई कर्तव्य नहीं। इस समय मैं माँ भी नहीं हूँ, बाप भी नहीं हूँ, पत्नी भी नहीं हूँ, पति भी नहीं हूँ, पुत्री भी नहीं, पुत्र भी नहीं। ये सभी भूमिकाएं अलग अलग परिस्थितियों में मैं निभाता हूँ। लेकिन इस समय मुझे अपने आप को मिलना है, अतः उन सभी भूमिकाओं का त्याग। मैं जब पैदा हुआ था तब एक व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ था। उसके बाद ही
पुत्र या पुत्री, भाई या बहन, पति या पत्नी, पिता या माता, ये सभी प्रकार के सिक्के मुझ पर लगाए जाने लगे और उसी के अनुसार मैं विविध कर्तव्यों को अब तक करता रहा हूँ, किंतु वास्तव में तो मैं एक व्यक्ति मात्र हूँ। मैं जब बोलता हूँ तब वक्ता हूँ, जब सुनता हूँ तब श्रोता हूँ, जब देखता हूँ तब दृष्टा कहलाता हूँ और जब जानता हूँ तब ज्ञाता कहलाता हूँ। सोचता हूँ तब विचारक या मनता माना जाता हूँ। जिस प्रकार का कर्म उसी प्रकार का नाम मुझे मिलता है। ये सब कर्म नामानी है। उसी तरह पिता या माता, पुत्र या पुत्री, पति या पत्नी, ये सभी भी भूमिका के आधार पर मिलने वाले नाम है, वेश नामानी। युवा या वृद्ध, ये भी देह की दृष्टि से मिले हुए नाम है। स्त्री या पुरुष, ये भी देह की दृष्टि से मिले हुए नाम है। मैं जब युवान था तब वृद्ध नहीं था। अब मैं वृद्ध हूँ तब युवान नहीं हूँ। मैं जब बालक था तब युवान भी नहीं था और वृद्ध भी नहीं था, परंतु मैं तो था। इस पति में या पत्नी में, इस पुत्र में या पुत्री में, इस माता में या पिता में, इस युवा में या वृद्ध में, वक्ता में या श्रोता में, इन सभी में एक ही मैं हूँ। जब जब भूमिका बदलती है तब तब मैं नहीं बदलता। पहले बोलने वाला जो था वही मैं अब सुनने वाला हूँ। वही मैं अब बैठने वाला हूँ। वही मैं अब ध्यान करने वाला हूँ। देह की अवस्थाएं बदलती रहती है, मन की अवस्थाएं भी बदलती रहती है, भूमिकाएं बदलती रहती है। उसके अनुसार कर्तव्य भी बदलते रहते हैं। ये सभी निरंतर बदलता रहता है। इन सभी परिवर्तित होने वालों में, इन सभी बदलने वालों में एक नहीं बदलने वाला मैं हूँ। इस मैं की कोई जाति नहीं है। पुरुष स्वयं को मैं कहता है तो स्त्री भी अपने आप को मैं ही कहती है।
पिता और माता, पुत्र और पुत्री, बालक और युवान, सब अपने आप को मैं ही कहते हैं। इस मैं की कोई जाति नहीं, कोई आयु नहीं, कोई लिंग नहीं, कोई अवस्था नहीं, कोई कर्तव्य नहीं। शरीर की आयु होती है, मैं की कोई आयु नहीं। शरीर की जाति होती है, मैं की कोई जाति नहीं। भूतकाल में, पूर्व पूर्व में मैं असंख्य योनियों से गुजरा हूँ। कभी स्त्री बना, कभी पुरुष बना, कभी पशु बना, कभी देव भी बना। इन सभी बदलती जातियों में मैं एक बिना बदला हुआ हूँ। इसी मैं के साथ आज मुलाकात है। किसी पुरुष के साथ नहीं, किसी स्त्री के साथ नहीं, किसी पिता या माता के साथ नहीं, किसी युवान या वृद्ध के साथ नहीं, किसी मंता या ध्याता के साथ नहीं, शुद्ध मैं के साथ, बिना किसी वेश का, बिना किसी भूमिका का, बिना किसी कर्तव्य का मैं, उसके साथ आज मुलाकात है। इस वास्तविक मैं का हमें परिचय पाना है। वास्तव में यह मैं सबसे स्वतंत्र हूँ, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूँ। इसीलिए जागृत अवस्था में इस स्थूल देह द्वारा व्यवहार करता हूँ। स्वप्न अवस्था में इस स्थूल देह को त्याग कर मात्र सूक्ष्म देह द्वारा व्यवहार चलाता हूँ, और उसका भी त्याग करके सुषुप्ति में कारण देह द्वारा व्यवहार करता हूँ। किसी से कोई संबंध नहीं है, कहीं भी कोई बंधन नहीं है। यह मैं आत्म चैतन्य किसी से बंधा हुआ नहीं, किसी से जुड़ा हुआ नहीं, किसी को चिपका हुआ नहीं। सभी लगावों का त्याग करने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। अलग अलग अवस्थाओं को, अलग अलग कर्मों को, अलग अलग भूमिकाओं को, अलग अलग आकारों को एक के बाद एक ग्रहण करता हूँ और त्याग करता हूँ। मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूँ। सभी लगावों से मुक्त असंग हूँ। असंगो हम, असंगो हम,
असंगोऽहं पुनः पुनः असंगोऽहं 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 पुनः पुनः असंगो हि अयं पुरुषः मैं सबसे असंग हूँ। कहीं कुछ भी मुझे स्पर्श नहीं करता। यह ठंडी और यह गर्मी देह को स्पर्श करती है। सुविधा और असुविधा इस देह को स्पर्श करती है। मान और अपमान बुद्धि को स्पर्श करते हैं। सुख और दुख मन को स्पर्श करते हैं। सफलता और असफलता मेरे अहंकार को स्पर्श करते हैं। मैं तो इन सभी का ज्ञाता दृष्टा साक्षी चैतन्य मात्र हूँ। इन सभी से असंग। एक अभिनेता जिस तरह वेश का अपनी भूमिका का त्याग करके दूसरी भूमिका धारण करता है, वैसे मैं भी निरंतर एक के बाद एक वेश का त्याग करके नई नई भूमिका धारण करता रहता हूँ। सभी लगावों से मुक्त, सर्व आसक्तियों से मुक्त, सर्व संबंधों से मुक्त, सर्व बंधनों से मुक्त नित्य शुद्ध मैं हूँ। सभी संबंधों का दृष्टा, सभी बंधनों का प्रकाशक, सभी परिस्थितियों का साक्षी, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। साक्षी हूँ, चैतन्य हूँ, केवल एकम एव अद्वितीय हूँ, असंग हूँ, नित्य मुक्त हूँ। नित्य मुक्त का अर्थ है कभी बंधन में था ही नहीं, हूँ भी नहीं और होऊंगा भी नहीं। कुछ भी मुझे बांध नहीं सकता। असंगोऽहं 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 पुनः पुनः सच्चिदानन्दरूपोऽहम् अहमेवाहं व्ययः। मैं सदा सर्वदा असंग हूँ, सर्व बंधनों से मुक्त, सर्व बंधनों से मुक्त, सर्व पराधीनताओं से मुक्त, सर्व मजबूरियों से मुक्त। मुझे मुक्त बनना नहीं है, मुक्त ही हूँ। असंगोऽहं 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 पुनः पुनः
सच्चिदानन्दरूपो अहमेवाहमव्ययः। मैं सत हूँ, चित्त हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, असंग हूँ, निर्गुण हूँ, निराकार हूँ, निर्विशेष हूँ, सदा परम पवित्र प्रकाशमान हूँ, सदा सर्वदा पूर्ण हूँ, अव्यय हूँ, निर्विकार हूँ, सर्व विकारों का ज्ञाता दृष्टा साक्षी हूँ, मात्र चैतन्य ही मेरा स्वरूप है, स्वयं प्रकाश हूँ, स्वयं स्फुरित हूँ, स्वयं सिद्ध हूँ, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। अखंड आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।